जय हिंद प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं 16 महाजनपद और थोड़ा सा इसी में हम देख लेंगे बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? 16 महाजनपद और थोड़ा सा बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक 16 महाजनपद। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाजनपद काल कुल 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, तो जिनका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। और हम आपको थोड़ा बता देते हैं इसके अंदर कि उस समय जो कुल थे, कुल से मिलके ग्राम बनता था, फिर ग्राम से विश्व बनता था, विश्व से जो है जन बनता था, जन से जनपद बनता था, जनपद से महाजनपद बनता था। यानी हम कह सकते हैं कि कुलों का समूह ग्राम कहलाता था, फिर ग्रामों का समूह विश्व कहलाता था, विश्व का समूह जन कहलाता था, जन का जनपद, फिर जनपदों का समूह महाजनपद कहलाता था। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। फिर आगे देखिए आता है कि महाजनपद काल का टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व। क्या है प्यारे बच्चों? 600 ईसा पूर्व, इसी इंग्लिश में लिखेंगे 600 बीसी। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? 600 बीसी। और देखिए महाजनपद जो हमारे ये हैं, अगर कहा जाए कि इनका उल्लेख कहाँ किया गया है तो आप बताएंगे 3 जगह इनका उल्लेख किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है प्यारे बच्चों? एक तो बौद्ध धर्म की किताब है अंगुत्तर निकाय। क्या है प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म की किताब अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है जैन धर्म में एक भगवती सूत्र नामक एक किताब है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और एक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। क्या है? पाणिनि जी की अष्टाध्यायी बुक है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं कि 16 महाजनपद जो थे, इनमें 14 तो राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र था। क्या था प्यारे बच्चों? देखिए एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, इसमें 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। जो 2 गणतंत्र हैं वो कौन कौन से थे तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों? दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य कौन सा था तो वो आपके इंडिया में था, और उसका नाम क्या है? वज्जी। क्या है प्यारे बच्चों? वज्जी। ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना था पूरे विश्व में। उसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा है मल्ल। ये 2 आपके वज्जी और मल्ल क्या हैं? गणतंत्र हैं, और बाकी सब राजतंत्र हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक सेकंड। फिर महाजनपद और उनकी राजधानी, हम लोग इसको देख सकते हैं। महाजनपद और राजधानी इसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक आप थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, एग्जाम में बहुत बार आया है कि मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली जनपद था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था तो आप बताएंगे मगध था प्यारे बच्चों। और अब भी कह दिया जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक महाजनपद कौन सा था तो ये आपका अंग था। ये सब ऐसे क्वेश्चंस जो है एक एक करके, ये पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछता है, लेकिन अब तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया है, किसी भी एग्जाम में कहीं का भी क्वेश्चन उठा के दे देता है कि आप बताइए। और अगर कहा जाए कि अंग की राजधानी चंपा, हम आगे आपको राजधानी बताने वाले हैं, एक एक महाजनपदों की सभी की राजधानी बताएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हम यहाँ पे आपका लिख दिए हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। जैसे कि मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी, गिरिब्रज या पाटलिपुत्र, इसे 3 नाम से जाना जाता था। क्या प्यारे बच्चों? मगध की जो राजधानी है राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र, 3 नामों से जाना जाता था। और उसके बाद है अंग की राजधानी चंपा, भी आपको बताए थे, जो कि मालिनी नदी के तट पे स्थित है। जैसे हम आपको कुछ फैक्ट ऐसे देंगे जो कि कहीं नहीं मिलेगा, इसको आपको नोट कर लेना है। तो मालिनी नदी के तट पे कौन सी राजधानी स्थित थी तो चंपा थी। और कोसल, जिसे हम बोलते हैं अभी मतलब अयोध्या वाला क्षेत्र, कोसल सरयू नदी के तट पे है, इसकी राजधानी है साकेत या श्रावस्ती। क्या है प्यारे बच्चों? साकेत या श्रावस्ती। फिर आता है अवंती की राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। उज्जैन किसके लिए थी कि उत्तरी भाग के लिए उज्जैन इसकी राजधानी थी अवंती की, और दक्षिणी अर्थात साउथ वाले के लिए माहिष्मती थी। फिर गंधार आता है, गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। फिर काशी आता है, काशी की राजधानी वाराणसी थी, और राजा अश्वसेन के जो पुत्र थे 23वें तीर्थंकर, वो यहीं के थे, वाराणसी के ही। अब देखिए पांचाल, जो कि गंगा के दोआब में स्थित है, जो और गंगा को 2 भागों में ये बांटता भी है। और आपको बता दें कि अहिक्षेत्र और कंपिल्य, इसकी 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? पंचाल की अहिक्षेत्र और कंपिल्य। फिर आता है वज्जी की राजधानी वैशाली, जिससे वैशाली में किसका संबंध है? आम्रपाली जी का संबंध है, जो कि बौद्ध धर्म में आएंगे, हम आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ देंगे। फिर आता है कंबोज की राजधानी हाटक, या इसे राजापुर वर्तमान में कहते हैं, जो कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है।
देखिए आप एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ लीजिए, फिर हम इसका जो अगला पार्ट लाएंगे वो ट्रिक होगी कि 16 महाजनपदों को कैसे 2 मिनट के अंदर ट्रिक के साथ याद करते हैं। ठीक, थोड़ा एक बार विस्तार से जाने रहेंगे, उसी में हम आपको ऐड कर देंगे आई बटन पे, ट्रिक वाला वीडियो दोनों देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कुछ जो हम आपको राजधानियाँ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। शुरू के तो सब लोग याद कर लेते हैं, कोई भी नॉर्मल सा स्टूडेंट होगा वो भी याद कर लेगा। देखिए असमक की राजधानी है प्रतिष्ठानपुरी या पैठन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असमक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कहीं कहीं प्रतिष्ठानपुरी भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे पैठन लिखा है, मतलब प्रतिष्ठान भी कह सकते हैं। फिर होता है मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, मल्ल की कुशीनगर। सूरसेन की मथुरा, क्या थी प्यारे बच्चों? सूरसेन की मथुरा। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली वाला क्षेत्र आपका, वत्स का कौशाम्बी, और चेदी का शक्तिमती, जिससे कलिंग शासक खारवेल का संबंध है, जिससे शक्तिमती का संबंध किससे है? कलिंग शासक खारवेल का। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं कि 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, अर्थात वो कहाँ हैं? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में हैं। 2 हमारे ऐसे महाजनपद थे जिनका नाम क्या है? कम्बोज और कांधार। ये हमारे 16 महाजनपदों में से क्या थे? ये भारत के बाहर थे। और 16 महाजनपद में से तो 8 महाजनपद हमारे यूपी में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं प्यारे बच्चों? यूपी में। और 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। और अंग को हम आपको क्या बताए थे कि सबसे ज़्यादा व्यापारिक वाला राजधानी थी, यानी सबसे व्यापारिक राज्य कह सकते हैं 16 महाजनपदों में कौन सा था? तो वो अंग था। ठीक प्यारे बच्चों, आगे चलिए। बौद्ध धर्म थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक लाएंगे। देखिए बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी, आप लोग जानते हैं। इनका अन्य नाम है तथागत शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, या द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज है, गौतम बुद्ध जी को कह सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए इनका जन्म आता है 563 BC, जो कि लुम्बिनी के जंगल में होता है। लुम्बिनी का है, नेपाल में है। मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में होती है। कैसे याद करेंगे? फर्स्ट जो बौद्ध संगीत हुई थी वो भी 483 में ही हुई थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मृत्यु कब हुई? जब वही पहली बौद्ध संगीत हुई। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के क्या थे? राजा थे। और देखिए माता महामाया जी थी, जिनका संबंध किससे है? कोलीय गणराज्य से है। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। कहाँ पे? आम्रवन में। वही मतलब जो आम्रवन मतलब आम का एक बगीचा था, वहीं में सिद्धार्थ जी का जन्म होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जो कि क्या हुआ? देहांत हो गया। और जंगल में पानी बरस रहा था, आपको बता सकते हैं, इसमें मूवी बहुत सारी बनी है। तो वहाँ पे तब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी मेडिकल वगैरह की, तो इनका क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन पोषण वगैरह कौन? इनके मौसी जो प्रजापति गौतमी जी हैं वो की हैं। कौन? प्रजापति गौतमी जी। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। शादी के 16वें वर्ष शादी इनकी 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और ये बहुत जल्द क्या करते हैं? शादी के बाद ही जैसे ही एक इनको पुत्र की प्राप्ति होती है वैसे ही घर का त्याग कर देते हैं। और घर त्याग करने की घटना भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको हम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द। देखिए 12 वर्ष के बाद इनको पुत्र होता है राहुल, जो अभी बता रहे थे आपको। 29 वर्ष की अवस्था में, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। कितने वर्ष की? 29, 30, 31, यहाँ तक ऑप्शन में देके आपको कंफ्यूज कर देता है। तो पूछेगा कि 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर ये कहाँ चल दिए? जंगलों में चल दिए, अर्थात वनों में चल दिए। क्या करने के लिए? भगवान की खोज करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि घर त्यागने की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई प्यारे बच्चों? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। 4 दृश्य इन्होंने देखा। एक देखे थे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। क्या देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। तो चारों में इन्हें सबसे अच्छा लगा कि सन्यासी जो व्यक्ति है, अगर यही बन जाए तो सारी दुनिया से जो मोह माया का हमारा संबंध है सब का सब दूर हो सकता है। तो इन्होंने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। उसके बाद आगे चल के इनका एक सारथी होता है जिसका नाम चन्ना होता है, या जिसे छंदक भी कहते हैं। तो उससे पूछते हैं कि ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्हें समझाया, जो चन्ना था समझाया कि जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, सभी एक बार बूढ़े होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर वो क्या होंगे?
मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो सन्यासी है उसे सबसे मोह माया से दूर होना पड़ता है। मृत्यु तो उसकी भी होती है, लेकिन वो क्या करता है, भगवान की साधना करता है और अपना जीवन सुखों में व्यतीत करता है, आध्यात्मिक सुखों में, ये भौतिक वाले सुखों में नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। पैंतीस वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ प्यारे बच्चों, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि संबोधि नाम से जाना जाता है ज्ञान प्राप्ति की घटना। पीपल वृक्ष के नीचे उर्वेला बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पे वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन्हें जन्म होता है इनका, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला उद्देश्य इन्होंने सारनाथ में दिया, जो कि ऋषि पत्तनम के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और पहले उद्देश्य को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पहला उद्देश्य को हम किस नाम से जाते हैं, या पहला उद्देश्य की घटना क्या कहलाती है। तो आप क्या बताएंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके 5 जो ब्राह्मण थे वो मित्र थे, या हम ये भी कह सकते हैं शिष्य भी थे, जिसमें कौंडिन्य था, बप्पा था, बोधिया था, ऐसे करके 2 और थे, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जाने और 16 महाजनपदों के विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त किए हैं। अब जो दूसरा वीडियो को ट्रिक वाला होगा, हम इसमें जितने भी ट्रिक बनते हैं, ट्रिक से कैसे याद करें, ट्रिक से इन सबको कैसे याद कर सकते हैं कि जो कि घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई है, वो ट्रिक से कैसे याद करेंगे, एक बार विस्तार से देख लीजिए। बाकी तो ट्रिक वाला वीडियो हम डाल देंगे तो वो आपको वैसे याद हो जाएगा, लेकिन विस्तार से पढ़ना जरूरी है। कहीं कहीं ट्रिक काम नहीं आती तो वहाँ पे विस्तार से जो पढ़े रहेंगे वो काम आता है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।